नहीं हो जाती है, बस एक ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। और ख़ास बात एक ही याद रखना है, माँ बाप के क्या बदलना है, माँ बाप के फिक्र को फ़क्र में बदलना है। तो उसके लिए क्या करना होगा भैया, पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक आज ये है कि हम पहले रिकैप कर लें, पहले क्या क्या पढ़े एक बार ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े कि आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने से कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी वस्तु को आवेशित करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वस्तु को आवेशित करता है। यानी मूल कारण जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आवेश लिखेंगे, सामने इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, आपके दिमाग में धड़ से आ जाएगा कि ये क्या है। अब इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन क्या है। मान लिया जाए हमारे पास एक है कि भाई हमारे पास एक नोट है, इस नोट का क्या वैल्यू है। ये एक नोट अगर हमारे पास है तो ये तो नोट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, पर इसका क्या वैल्यू है। इसका वैल्यू ये है कि इलेक्ट्रॉन का पहला वैल्यू ये है कि इस पर आवेश की मात्रा कितनी रहेगी। वो आवेश की मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश की मात्रा यानी आवेश कितना इसमें उपलब्ध होता है, ये हम बात कर रहे हैं। आवेश इसमें उपलब्ध होता है 1-1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अच्छा, इसी आवेश पर कितना द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान की यदि बात करें तो आवेश का द्रव्यमान, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात कर ले अगर, तो द्रव्यमान इसमें होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। और एक खास बात इसके बारे में और नोट पॉइंट के तौर पर हम लोग याद रखते हैं, वो नोट पॉइंट ये है भैया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन से एक बात ये कितना छोटा होता है, कितना छोटा, तो आपको याद रखना है कि भैया ये 1835 गुना छोटा होता है, 1835 गुना छोटा होता है। अब कोई पूछ ले कि भैया इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आवेश के मामले में कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। परंतु इसका द्रव्यमान के मामले में 1.67 कितना होता है, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। इतना बात तो आपको आवेश के बारे में हमेशा याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इतनी बातें, इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी बातें आपको हमेशा सदैव याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या है, ये बातें आपके दिमाग में हमेशा फिट बैठा रहना चाहिए। जैसे ये नोट अगर हम आपको दिखाएं, आपके देखते ही आपको समझ में आता है इस नोट का नाम 50 रुपए का नोट है, इससे इसका वैल्यू 50 रुपये है। इसका द्रव्यमान यदि अगर हम नापे तो मान लो 2 ग्राम द्रव्यमान है। तो ये इतनी बातें याद रहनी चाहिए। ये 500 यहाँ से कितना छोटा है, तो 10 गुना छोटा है। अरे हाँ या ना, ये 500 यहाँ से कितना गुना छोटा है, 10 गुना छोटा है। इतना अगर दिमाग में आपको बैठ गया तो सारा काम हो गया भैया। हमने आपको पढ़ाया था आवेश के गुणधर्म, क्या पढ़ाया था, गुणधर्म, क्या पढ़ाया था, गुणधर्म। चलिए, गुणधर्म में पहली बात हमने आपको पढ़ाई थी कि ये अगर आवेश है तो आवेश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि में ये कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। वेरी गुड, अदिश राशि है। हम एक पॉइंट तो समझ गए कि ये अदिश राशि होगी। दूसरा पॉइंट हमने समझा था कि भाई ये क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है, ये संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है, संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। संरक्षित होता है। और क्या बात किए थे, ध्यान से सुनिए। ये पॉजिटिव को क्या करता है, पॉजिटिव को प्रतिकर्षण, पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, तो आकर्षण। यानी समान में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण, प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण, असमान में आकर्षण, प्रतिकर्षण और असमान में
आकर्षण, अच्छी बात है, ये एक उसका गुणधर्म हो गया। एक लास्ट गुणधर्म हम आपको पढ़ाए थे, जो आपको हम बोले थे कि भाई ये क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब हम बताए थे कि Q बराबर आपको लिखना है प्लस माइनस n गुना E। E मतलब क्या? n मतलब पूर्णांक संख्या। कैसा संख्या? याद रहे, सिर्फ संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या। और E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ बातों को और समझने का कोशिश करते हैं। पहले इसको आप एक बार छाप लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई इतनी बातें आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, इतनी बातें आपके दिमाग में क्या रहनी चाहिए? बैठी रहनी चाहिए। चलिए छाप लिए सब कोई, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आपको देखना यह है कि क्वांटीकरण का मतलब फिर से हम समझेंगे कि क्वांटीकृत मतलब क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे इनसे और फील और ज्यादा आएगा आपको, है ना। ये मान लो वस्तु ए है, वस्तु ए ने अगर किसी दूसरी वस्तु को, वस्तु ए ने अगर किसी दूसरी वस्तु को मान लिया जाए 50 इलेक्ट्रॉन दिए। कितना इलेक्ट्रॉन दिए? 50 इलेक्ट्रॉन दिए। ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली बात है कि जब तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम धनात्मक बन जाते हो, और जिसने लिया है वो क्या बन जाएगा? मान लो ये ए मतलब अंजलि, वस्तु ए कौन है? अंजलि। और यहां मान लिया जाए वस्तु बी है जेठालाल की बबीता। कौन है? वस्तु बी है आपकी बबीता। कौन है भैया? बबीता। इस अंजलि भाभी ने बबीता जी को क्या किया भाई? 50 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 50 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गई दानी आदमी। क्या बन गया? दानी आदमी। यानी ये क्या बन गया? पॉजिटिव। क्या बन गया भैया? पॉजिटिव। ये क्या? इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने दिया तो इसने क्या किया है? लिया है। इसने अगर लिया है तो ये ऋण बन गया यानी निगेटिव बन गया, ऋण बन गया यानी निगेटिव बन गया। पर 50 इलेक्ट्रॉन लिया ना, 50 क्या लिया? इलेक्ट्रॉन लिया। 50 क्या लिया? इलेक्ट्रॉन लिया। कंसीडर करो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने ऐसे इलेक्ट्रॉन 50 को दिए। कितने दिए? 50 पीस दिया। कितना दिया? 50 पीस। क्या 50 रुपए दिया? नहीं, 50 पीस दिया। 50 रुपए नहीं दिया है, 50 पीस दिया है। अगर 50 पीस दिया है तो ये रुपया में अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 50 गुना 50 रुपया बराबर हो जाएगा 2500 रुपया। उसी तरह भैया आप जब इसको 50 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो 50 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब यह है, 50 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब यह है कि अगर किसी ने 50 इलेक्ट्रॉन दिया तो आवेश के रूप में, आवेश के रूप में, किसके रूप में? आवेश के रूप में Q बराबर 50 गुना इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है आवेश के रूप में? तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब इसको गुना करेंगे, 16 पंचे 80, 1 0, एक अंक के बाद दशमलव, गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इसने इतना आवेश क्या किया बबीता को? अंजलि ने इतना आवेश क्या किया बबीता को? अंजलि ने इतना आवेश क्या किया बबीता को? अंजलि ने इतना आवेश क्या किया बबीता को? दे दिया। अच्छी बात है, अंजलि ने इतना दिया। तो भैया अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना दिया है तो बबीता भी तो इतना आवेश ली है ना, कि नहीं ली है? इतना आवेश उसने क्या किया है? लिया है। किनसे? अंजलि से। इसने अंजलि से लिया है। तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव में और इसका हो जाएगा निगेटिव में 80.0 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्या बात समझ में आई? ये जो आवेश का वैल्यू निकालते हैं इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। यानी किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा निकालना ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश की मात्रा निकालना ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश की मात्रा निकालना ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो लिखिएगा आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के बारे में कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो लिखना शुरू कीजिएगा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव किसी वस्तु पर
आवेश की मात्रा सदैव उसके मूल आवेश के, मूल आवेश कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश इसमें कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हम लिख देते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव मूल आवेश के, सदैव मूल आवेश के, मूल आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण कहते हैं, अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा, अर्थात Q बराबर हो जाएगा भैया, किसी पर आवेश प्लस में होगा, किसी पर आवेश माइनस में होगा। अच्छी बात है, एक को प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। पूर्ण गुणज यानी N, मूल आवेश, दोनों को गुना करना है इलेक्ट्रॉन से, इसी को पढ़ा जाता है Q बराबर प्लस माइनस N गुना E। ये सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, पहला क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 4 गुना 10 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तो वस्तु पर आवेश होगा। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 4 गुना 10 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तो वस्तु पर आवेश होगा। पहली बात, इलेक्ट्रॉन दिया गया है कि लिया गया है? जब किसी वस्तु पर दे दिया जाता है तो वस्तु दे रहा है कि वस्तु ले रहा है? पहले तो ये समझिए, ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर किसी ने लाकर क्या कर दिया? दे दिया। तो ये क्या कर रहा है? वर्ड का खेल समझिए। हम बोल रहे हैं किसने दिया, ये बात तो हम बता ही नहीं रहे हैं। हो सकता है हमने कहीं से बोरी से ला करके उजला है, तो हमारी बात तो हो नहीं रही है। हम उस वस्तु की बात कर रहे हैं जिसने आवेश क्या किया है? लिया है। अगर इसने आवेश लिया है तो कितना आवेश लिया है? 4 गुना 10 का पावर 3 को लिया है, 3 लिया है। क्या? इलेक्ट्रॉन लिया है। तो भैया इस पर कितना आवेश होगा? तो पहले लेने वाला है तो यह क्या होगा? निगेटिव। पहली बात तो आपको समझना होगा। अगर यह निगेटिव है तो Q बराबर लिखेंगे -N गुना E। अब इसमें प्लस लगाने की जरूरत चलिए, अब N का मान उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? तो 4 गुना 10 का पावर 3, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। अच्छी बात है। क्या बोले? यहां मान के वैल्यू पर नहीं बात करते हम, इलेक्ट्रॉन का विशेष वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मीडियम निकाल करके मॉड के साथ उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम यहां पर ऑलरेडी माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनस हो गया। अब माइनस हो गया तो 16 चौके 64, तो एक अंक के बाद दशमलव। अब 10 का पावर यहां पर कितना है भैया?
जरा देखिए आप ही, -19 है और यहाँ 10 का पावर कितना है? आप पढ़े होंगे जब a का पावर m गुना a का पावर n होता है तो आप a का पावर m जोड़ n कर देते हैं। अब 3 जोड़ -19 और ये किस पर पावर होगा? 10 पर। अगर 10 का पावर -19 बड़ा है कि छोटा है? -19 बड़ा है, माइनस में 19 है और प्लस में कितना है? 3 है, तो आंसर कितना बन जाएगा? -16। तो हम क्या कर देंगे? 10 का पावर -16 कूलम। बात समझ में आई? ये बात आपको अगर नहीं आती है तो आप इस बारे में एक बार पढ़ें, समझें, नहीं तो अभी 12th में आ गए। आप बस याद रख लें कि भाई जब किसी का आधार समान होता है तो पावर क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। हो गया? मिटा दें? चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान से देखिए आप, आपको भी समझ में आएगा और हमें भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु A पर, किसी वस्तु A का, पर नहीं, किसी वस्तु A का 6.24 गुना 10 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वस्तु पर आवेश की मात्रा, वस्तु पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात करें। चलिए, यह रहा आपका क्वेश्चन। निकालिए कैसे, कितना आएगा? चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होना, मेरे पैकेट से पैसा निकलना, इसका मतलब हम धनी आदमी हो रहे हैं, निकल रहा है तो हम दे रहे हैं। अगर हम धनी हो रहे हैं तो Q बराबर हो जाएगा प्लस, पहली बात तो ये। अब इसका आवेश की मात्रा पूछा है तो N गुना I, तो पहले आंसर तो हम निकाल दिए। प्रकृति कैसा होगा इसका? धनात्मक। अब मात्रा के लिए हमको क्या करना होगा? क्वांटाइजेशन वाला सूत्र लगाना होगा, प्लस N गुना E। तो हम लगाए यहां पर सूत्र, N का मान कितना है? 6.24 इंटू 10 का पावर 3। अब एक सवाल है मेरा, जब हम पहले पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में, ध्यान दो सब कोई, हम बोले थे कोई भी इलेक्ट्रॉन दशमलव में नहीं दे सकते, और हम यहां इलेक्ट्रॉन दशमलव में दे रहे हैं। क्या यह संभव है कि हम इलेक्ट्रॉन दशमलव में दे सकें? दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर इधर ही रहने देते हैं। आप हमको बेसिक मैथ समझाइए, और वो बेसिक मैथ्स बच्चों को कमी है। बेसिक मैथ ये है कि भैया हम दुनिया में किसी को भी 1 रुपया 40 पैसा नहीं दे सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि 1 रुपया का सबसे छोटा कॉइन आता है, उससे छोटा कॉइन नहीं आता है, तो 40 पैसा किसी भी तरह से हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं कि 100 रुपया 0.50 पैसा देना है, तो क्या तब दे सकते हैं क्या? तब भी हम नहीं दे सकते हैं।
1 करोड़ 50 पैसा देना है तब भी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया में 50 पैसे का कॉइन नहीं आता है। इसलिए क्योंकि सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है, सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है। उसी प्रकार तत्व की सबसे छोटी इकाई और भी है, क्वार्क वगैरह है, पर उस पर ध्यान नहीं देना, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कई बार लोग सोचता है इसको नहीं आता होगा। तो अभी आपको जितना हम पढ़ाए उस पढ़ाए हुए में आपको पता है कि सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़कर तो हम दे नहीं सकते, 1 रुपए का ऐसे काट करके 40 पैसा तो दे नहीं सकते। तो भैया 1 करोड़ तो आप दे सकते हैं, पर 50 पैसा आप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए बोला गया कि 1 रुपया तो आप दे सकते हैं, 40 पैसा आप दशमलव में नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं अब सवाल पूछूं, ध्यान से देखना, 1.5 गुना 10 रुपया क्या हम दे सकते हैं तुमको? तो कैलकुलेट करके देखें। 1.5 का मतलब होता है 15। भले हम यहाँ दशमलव में लिखे हैं, पर जब सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों को तो हमको समझ में आया कि ये 15 रुपए की बात कर रहा है, तो ये पैसा हम दे सकते हैं भैया। ये भले नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ 1.50 गुना क्या कर दिए 10, तो हम इतना होता है मिला करके कितना 15 रुपया, और 15 रुपया हम तुमको दे सकते हैं। कुछ वैसा ही खेल हमने यहाँ पर खेला है आपसे कि 6.24 गुना 10 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन बोला है। जब इसको खुद में अकेले में सॉल्व करेंगे तो 6240.00 आंसर आएगा। अब ये बार बार सॉल्व करके देखेंगे सर तो नहीं, ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? यहाँ 10 का पावर कितना है 3, यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है 2। अगर ये पावर और दशमलव दोनों कम से कम बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर या उनसे बड़ा होना चाहिए। कितना अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद। पावर कितना है 3। दशमलव कितना अंक के बाद है? दशमलव वाला अंक चेक करो, अगर वो 2 है और पावर या तो बड़ा होना चाहिए, इधर दशमलव से पावर या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होगा, तो वो दशमलव नहीं रहता है, वो पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर पावर क्या है आपका? ज्यादा है। यहाँ पर पावर क्या है आपका? ज्यादा है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कई बार ये बात गलत लोग समझते हैं। और फिर अब कीजिए आप 1.6 गुना 10 का पावर -19। अब सॉल्व करेंगे, 16 चौके 64, बचा कितना 6, 16 दूनी 32, 6 38, बचा कितना 3, 16 96 और 3 99। कितना अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद। 10 का पावर 3, 19 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 10 का पावर -16 कूलम। ये आ गया आपका आंसर। कोई परेशानी है? इसने कमी किया है यानी पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लिए। अभी एक पैटर्न और पढ़ाना है, जल्दी कीजिए थोड़ा, अभी 7 मिनट है। बात तो एक ही आया। अब इसके पॉइंट के साथ भी खेलने सिखाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम हॉल में एमसीक्यू में पॉइंट इधर उधर कर देता है। पॉइंट के साथ खेलने के लिए बेसिक इधर, जब तक जो छाप रहा है बेसिक से बातें इधर जानिए। फिर अगर पॉइंट के बारे में जानना है तो ध्यान दीजिए, गौर से समझिएगा। अगर मैं लिख दूं 15, क्या 15 को बराबर लिख सकता हूं 1.5 गुना 10 का पावर 1? कोई परेशानी? क्या 15 को ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर से देखिएगा। 2.56 गुना 10 का पावर 4, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या इसको मैं ऐसा कर सकता हूं 25.6 गुना 10 का पावर 3? जैसे जैसे इस तरफ दशमलव
अंक बढ़ता जाएगा, मतलब उल्टा बोल रहे हैं हम, दशमलव का अंक घटता जाएगा, यानी इस तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ पावर क्या होता जाएगा, और जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे पावर वहाँ 10 का क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। अब इसी को खेलते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखूँ 9.984 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, अब ये माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, यही होगा ना, अरे हाँ या ना, सोच के देखिए बढ़िया से, पहले आराम से सोच लीजिए, सही है। अगर मैं यही बात उल्टा समझूं, यहां उल्टा है, ये प्लस में पावर है इसीलिए ऐसा किए, वहां माइनस में पावर है इसलिए वैसा कर रहे हैं। अगर मैं लिखता 998.4 तब लिखता 10 का पावर -17 कूलम और ये 15 कूलम। ये लॉजिक याद रखना, बस इतना लॉजिक याद रहेगा, दिमाग काम करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर, वस्तु ए पर, ध्यान से देखिए, वस्तु ए पर, हाँ काय, अरे भाई यहाँ 2 तक है, हम 1 बढ़े हैं, 1 बढ़ाए, तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे हुआ, या हम ही गलत किए, हाँ क्या पता नहीं, मतलब कैसे बताओ, 998.4 गुना 10 का पावर, कहीं हम गलती किए क्या, अच्छा यहाँ सॉरी, पूरे कहानी गलत है भाई, ये 1 अंक तो हमने लिया ही नहीं है, यहीं से गड़बड़ है, झोल तो यहाँ था, झोल तो यहाँ था, तो गड़बड़ हो गया, हम 2 अंक ही कैलकुलेट किए थे। वेरी गुड, 9.984 इंटू 10 का पावर -16। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आपने बचा लिया। वस्तु ए पर 4 गुना 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, क्या लिखा है मैंने, अधिकता हो जाती है तो वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। जल्दी करो, एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा, ये प्रैक्टिस के लिए बोर्ड में ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, धड़ से कर दो। अधिकता हो रहा है तो प्रकृति क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, चलिए तो पहले तो निगेटिव बात आ गई। अब यहाँ क्या सूत्र हो जाएगा, -n गुना ए। क्यू का वैल्यू देखते हैं, क्यू बराबर -n का वैल्यू 4 गुना 10 का पावर 20 गुना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। चलिए चेक करते हैं, 16 चौके 64, 1 अंक के बाद दशमलव गुना 10 का पावर -19 और +20, तो क्या हो जाएगा, +1 कूलम। अच्छा, इसी को कोई अगर लिखना चाहे तो -64 कूलम, कोई परेशानी, इसी को कोई लिखना चाहे तो -0.64 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा भैया, 2 कूलम, ठीक है। लिखने का तरीका है ये सब, ये सभी लिखने के तरीके हैं। अब क्वेश्चन हम बदल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, छापिए जल्दी से, जिस बच्चे का नहीं हुआ है छाप लिए, थैंक यू वेरी मच, मेरे पास छापने में स्पीड बढ़िया चाहिए। चलिए क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन वाला रोक के छाप लो अगर स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता है तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि वस्तु ए पर, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु ए पर Q बराबर +3.2 गुना 10 का पावर -4 कूलम आवेश है, तो वस्तु द्वारा
दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। यह सवाल है, या इसी को घुमा के पूछ सकता है, तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी ज्ञात करें। यह आपसे पूछ सकता है। एकदम सिंपल है कि वस्तु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इन्होंने आवेश खुद दे रखा है, समझ रहे हो? अब इन्होंने आवेश खुद दे रखा है और पूछा है कि भाई तुम कितना इलेक्ट्रॉन दिए जो तुम इतना आवेशित हो गए। तुम कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दिए जो इतना आवेशित हो गए। बोला ठीक है हम बताते हैं, क्योंकि हमने Q बराबर पढ़ रखा है प्लस n गुना ई, आवेश प्लस में है। आप Q का मान हमको पहले से दे रखे हैं प्लस 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 4। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम है और कूलम में दिया हुआ भी है, तो काम सही है। बराबर n पता नहीं, E का मान तो हमको सदैव पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होता है। अब ये गुना है बराबर के इस तरफ, तो बराबर के इस तरफ को अगर इस तरफ लाना है तो वो भाग में चला जाएगा, तो 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 4 बटे 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। ये पॉइंट एक अंक के बाद उड़ा है, ये पॉइंट एक अंक के बाद उड़ गया। 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। ये जो नीचे 10 का पावर माइनस 19 है, देखो भैया ये नियम है, जब नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो हम क्या कर देते हैं प्लस में। कैसे, क्यों, काहे, ये बेसिक मैथ्स जब हम पढ़ाएंगे, जिनको नहीं आता है वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। आप तब तक के लिए वेट कीजिए, पुराना वीडियो डिलीट हो गया है तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम क्या निकाल रहे हैं बराबर n। अब देखते हैं n बराबर आ जाएगा 2 गुना 10 का पावर माइनस 4 गुना 10 का पावर प्लस 19। पावर प्लस में माइनस में 15 बचेगा, 2 गुना 10 का पावर 15 इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या किया है? 15 इलेक्ट्रॉन दिया है, या इतना इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। क्या हो गई है? कमी हो गई है, तब बेचारे ने इतना आवेश ग्रहण किया होगा। मेरी बात लॉजिकली समझ में आई? कई बार आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, अभी और कल देखेंगे, आप चिंता ना करें, नेक्स्ट लेक्चर में आप बाकी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए सभी बच्चा। और मेरा आखिरी पैगाम क्लास का क्या है? माँ बाप के क्या करना है? बोले रे, फिक्र को फक्र में बदलना है, तो क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। ये तुम पर निर्भर करता है कि पड़ोसी को आग लगाओगे या घर वाले के अरमानों पर आग लगाओगे, ये तुम पर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच। चलो बंद कर देना, वहां से भी नहीं, यो खोलोगे तो ठीक है, रहने दो, वहां रोकना रे।